जोहार। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डुमरिया प्रखंड पहुंच चुका हूं और यहां पे चुनाव के बाद पहली बार यहां पहुंच चुके हैं और यहां पे कुछ कार्यकर्ता जो चुनाव महल और इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए इस तरह आराम फरमा रहे हैं। तो अभी कुछ ही 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाली है जमशेदपुर लोकसभा का, तो उसका रिजल्ट के उपरांत यहाँ के कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, वो तमाम वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो दोस्तों, चलिए अभी हम लोग जाते हैं उस कार्यकर्ता के ओर, उस नेता के ओर, डुमरिया प्रखंड के बारे में वो क्या कुछ बोलने जा रहे हैं। तो साथियों, जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे वीडियो आप लोग को देख पाए। तो दोस्तों, लेट नहीं करते हुए चलिए जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोनों नेता के पास डुमरिया प्रखंड में और दोनों नेता से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ये डुमरिया प्रखंड जो अति पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ये कुछ ही 25 तारीख को जो इलेक्शन पार हुआ और उस इलेक्शन का परिणाम भी आने वाला है। तो दोस्तों, मैं उस परिणाम के बारे में ये दोनों नेता से मैं जानना चाहूँगा और आप लोगों को भी मैं इनके मुँह जुबानी से सुनाने का काम करूँगा। तो मेरे पास रामचंद्र हेम्ब्रम जी है और इस वक्त रामचंद्र सोरेन जी है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, रामचंद्र सोरेन जी, अभी एक प्रचंड जो गर्मी है, उस गर्मी में आपका लोकसभा चुनाव पार हुआ, तो इस लोकसभा चुनाव को आप किस तरह देखते थे? सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करता हूँ। नमस्कार। और बहुत दिनों से जैसे इलेक्शन हो ही रहा था, वोट क्या होता है, जैसे इस बार का इतना प्रचंड गर्मी में भी लोगों ने इतना लोगों इतने ज़्यादा लोग घर से बाहर निकले थे, धूप को कुछ उसको नहीं होता। जैसे ग्रास रूट का काम करने में ग्रास रूट में हम लोग काज करता है, हम लोग देखें। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जीतने वाला है ये प्रोविजन जमशेदपुर लोकसभा से, क्योंकि हम लोग का उतना दिन से बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी हुआ है वोट देने का भी, और लोग अभी नाराज हो चुका था। दो बार बीजेपी को देखने के बाद भी जो भी बीजेपी ने, मोदी सरकार ने जो भी वादा किया था, वो हर गांव तक झूठा साबित हुआ है। हर गांव के लोगों को झूठा साबित किया। कुछ काम उसी जैसे वो वादा किया था उसी हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ। खाली 5 किलो चावल देने से ये कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो रामचंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ से जो प्रत्याशी थे एनडीए की तरफ से विद्युत महतो जी को उतारा गया था, जो 10 साल इस जमशेदपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व किए। क्या आप लोगों को डुमरिया प्रखंडवासी को विद्युत महतो का जो कार्य वो आपको पसंद नहीं आया क्या? माना क्या विद्युत महतो को क्या काम तो क्या उसका चेहरा तक हम लोग नहीं देख पाए थे। अच्छा। आता था, खाली शहर से घूम जाता था, डुमरिया से ही लूट जाता था, गांव तो को देखा भी नहीं था। अच्छा। कितना बड़ा एरिया है, क्या स्थिति है, बहुत कुछ चिट्ठी देने के बावजूद भी काम भी नहीं किया। अच्छा, 10 साल का दरमियान में उसका कुछ 1-2 काम आप दिखा पाएंगे? कुछ नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे हम लोग का जो एरिया में हुआ था, अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। ऊपर हवा में बात किया और उसके बाद देखने तो कभी मुश्किल है, आया भी नहीं, कुछ नहीं बात किया। इसी नाराजगी को देखते हुए ना आगे हम लोग यहाँ पटका विधानसभा में जीता हुआ जगह है और संजीव सरदार हम लोग का विधायक जो इतना गांव तो काम किया। हर दुख दर्द जहाँ पे होता है, जहाँ पे इनवाइट करें वहाँ भी पहुँच जाता है। लोग उनसे बहुत प्यार करता है, जुड़ाव रहता है। उसी को देख के यहाँ दूसरी बात का इंडिया गठबंधन का जो हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट को समीर कुमार महाती को जो दिया था वोट, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा प्रभावित होकर ज़्यादा तक वोट देने तक भी आया था। और दूसरी बात क्या है, इसी दरमियान में हम लोग का आदिवासी एक मुख्यमंत्री पूरा भारत में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का लोग भी एक ऊंचा पद में रहते। उसको भी षड्यंत्रों के साजिश के साथ उसको जेल में दे दिया, जेल में घुसने का काम किया। तो इसमें क्या है ना राम जी, बीजेपी का कहना है कि वो केंद्र सरकार का जो भी योजना है वो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोला में पहुंचा चुके हैं। तो ये
उन लोगों का दावा है, तो ये कितना सच है? क्या धरातल पे कुछ केंद्र सरकार का योजना दिखाई दे रहा है कि क्या है? वो खाली हवा में बात करता है, बोलता है कि घर घर तक शौचालय ये है हम। अच्छा, दूसरी बात, घर घर शौचालय आप कहीं भी जाके देखिएगा, वास्तविक में शौचालय नाम मतलब बना और साथ साथ टूट भी गया, अभी कोई यूज भी नहीं करता। दूसरी बात, ये योजना हम लोग का गांव देहात में देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, खाली पैसा का लूट हुआ है। जैसे बनाया वैसे ही किया है, वो सब तो पुआल सब रखता है। अच्छा। तो अभी आपको क्या अनुमान लग रहा है कि जमशेदपुर लोकसभा में एक तरफ एनडी का जो प्रत्याशी है विद्युत वर्मा महतो है और इंडिया गठबंधन के समीर कुमार महांती जी, तो ये दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा देखिए, समीर कुमार महांती को अच्छा लगता है क्योंकि वो हर पब्लिक से जो उसका जो जुड़ाव है, उसका बातचीत जो है वो उसको अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, वो हर लोगों से उसका बात करने का, लोग को मोटिवेशन करने का उसका तरीका अलग टाइप का है। दूसरी बात, वो गांव देहात से उठा हुआ नेता है, वो पूरा मेहनत का नेता है। ये जो 25 मई को इलेक्शन हुआ, 25 मई को, अभी 4 जून को उसका रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस रिजल्ट में समीर कुमार महांती जीत पाएगी? नहीं, इसमें बहुत 100% हम लोग को उम्मीद है, उम्मीद क्या विश्वास भी है, और देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा। 2 साल का जो विद्युत वर्मा महतो का जो काम देखा, आप लोग जो वादा किया था, उसका तो इस बार वोट से जवाब तो मिलना ही मिलना है। तो 4 तारीख का आपका बेसब्री से इंतजार भी है, और आपका ऊपर खुशी का माहौल कैसा है? बहुत खुश होगा कि चलो हम लोग का इंडिया गठबंधन का इस बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जिताएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा वोट से, और देखेंगे कि आप एरिया में भी इतना लोग इतना धूप में इतना ज़बरदस्त वोट देने के लिए भी निकले। अच्छा, उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस मूड में लोग। तो साथियों, अभी आप लोगों ने सुना यहाँ रामचंद्र सोरेन जी के मुंह से इलेक्शन के पहले कितना रौनक था, और यहाँ पे जो 10 साल विद्युत वर्मा महतो जी यहाँ प्रतिनिधित्व किए थे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का, उसका कामकाज से बहुत नाराज है यहाँ का ग्रामीण से। इसका मुजुमन जैसे जिस तरह से हम लोग को सुनने को मिला, वो शहर तक आता था, शहर से ही वापस लौट जाता था, गांव घर तक पहुंच नहीं पाते थे। इसका नाराज़गी है उसके प्रति। उसके प्रतिद्वंदी में समीर कुमार महांती जी को लाया गया, उतारा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो उसके प्रति यहाँ का जनता काफ़ी प्रभावित हो चुके थे, और तमाम वो लोग जो विद्युत वर्मा महतो से नाराज चल रहे थे, वो तमाम लोग भी समीर कुमार महांती जी को इस बार डुमरिया प्रखंड से वोट देने का काम किया है। तो साथियों, देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून का इंतजार है। 4 जून बहुत जल्दी पहुंचने वाला, काल नहीं परसों रोज पहुंचने वाला। तो साथियों, 4 जून को हम लोग उस तमाम नतीजा डुमरिया प्रखंड का मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाने के काम करूंगा। तब तक मुझे इधर हमारे नेताजी मौजूद है, उससे भी जानने का कोशिश करेंगे कि वो अपने मुँह जुबानी क्या बोलते हैं, और वो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विद्युत वर्मा महतो और समीर कुमार महांती जी के बारे में क्या कुछ बोल रहे। तो साथियों, चलिए उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भगत जी के पास पहुंच चुके हैं, और ये डुमरिया प्रखंड के कई कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में से माना जाता है, और बहुत बार ये डुमरिया प्रखंड को संभाल के भी रखे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कमान है वो संभाल के रखे, तो उसका जुबानी इस लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए उसके और हम लोग जाते हैं और हम लोग को पूछते हैं। तो जोहार दादा। जोहार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका यूट्यूब चैनल को भी। बताइए, इस गर्मी में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, गर्मी में तो बहुत कष्ट झेलना पड़ा चुनाव प्रचार के समय। अच्छा, वोटिंग का दिन तो। अच्छा, उसके बाद जितना काउंटिंग का दिन आ रहा है, हाँ, हर इंसान का खुशहाल का चैन सामने आ रहा है, मौसम चेंज होने जा रहा है। अच्छा, और इसी मौसम का चेंज का स्थिति को देखते हुए आज देश का परिस्थिति भी चेंज होने का मौसम लग रहा है, अनुमानित। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे, और मेरा दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से भी जानने का इच्छुक रहते हैं
सबसे ज़्यादा डुमरिया प्रखंड में किस दल को ज़्यादा वोट देते हैं? देखिए, डुमरिया एक टीडी ब्लॉक है, 10 पंचायत का ब्लॉक है और ज़्यादा तो पर ग्रामीण क्षेत्रों में आता है डुमरिया प्रखंड। तो इसमें से सिर्फ टाउन बोलने से मोटा मोटी मिनी टाउन के रूप में जाना जाता है डुमरिया गांव। तो बात रहा कि डुमरिया का राजनीति, मेरा व्यक्तिगत अनुभव से आज 79-80 से हम फील्ड में राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा जो अनुभव बता रहा है डुमरिया प्रखंड में 35-40 हज़ार वोट पुलिंग हो सकता है। हमको पूरा विवरण नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है अनुमानित। लेकिन इसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 22+ अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा। और बीजेपी को 10,000+ लगाया जा रहा है। तो जेएमएम को 22,000 मिल रहा है और बीजेपी को 10,000 मिल रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान, राजनीतिक अनुमान के तहत बता रहे हैं। कारण डुमरिया में बीजेपी का वोट घटने का एक कारण है हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बोलेंगे कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही अच्छा बात बोल कर गए हैं घाटशिला से। अच्छा। घाटशिला का जो मुवंडर मैदान में जो बात बोल के गया है वो तो अपने आप को जमशेदपुर का ही परिचय दिया है। घाटशिला का नाम ही नहीं लेने भूल गया और इसीलिए भूल गया कि वो सोच रहा है घाटशिला अनुमंडल का आदमी पूरा बुड़बोक होते जाए, बर्बाद होते जाए, कंपनी बंद हो जाए। इसीलिए कंपनी का नाम भी नहीं लिया। इतना जो मजदूर वहाँ रोजगार हो रहा था, अपना परिवार जीवन यापन में आ रहा था, काहे के लिए ये मुसाबनी डुमरिया 8 कोसी एरिया बहुत तो गरीबी एरिया है। आज इसी गरीबी एरिया का स्थिति को चुनते हुए माओवादी आके यहाँ शरण स्थल बना लिया और यहाँ का जनता को यूज किया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अगर चाहता कि मुसाबनी, सुरदा, केंदाडी, रखवाई, बनालापा ये सब माइनिस अगर चालू करने का नरेंद्र मोदी बात बोलता और चालू करवा देता तो हमने धन्यवाद देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन ये तो झूठबाज है प्रधानमंत्री, ये तो बोला ही नहीं। और इसके बाद जितना ये 10 साल के दरमियान जनता के सामने वादा किया है, बात बोला है, ये छिपा हुआ बात नहीं, उसका ज्वलंत प्रूफ के साथ बता रहे हैं, सब झूठबाज है। तो इसमें जैसे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधित्व किया है विद्युत मरण महतो जी, और उसके सामने इंडिया गठबंधन के तहत बहरागोड़ा का विधायक समीर कुमार महांती जी को उतारा गया। तो इन दोनों में से आपको कार्यकाल किसका अच्छा लगता था? एक विधायक जी का या विधायक के तौर पर बहरागोड़ा का कार्य और एक सांसद का जमशेदपुर सांसद विद्युत मरण महतो जी? देखिए, लोकसभा विधानसभा का लगभग 5 साल समाप्ति के पोजीशन में है। हाँ। लोकसभा का तो समाप्त हो ही गया, 4 तारीख को आ जाएगा नया समीकरण, नया प्रधानमंत्री, नया देश चालक आ जाएगा। लेकिन बात यह है विद्युत मरण महतो जो 2 टाइम जीता है ना, वो 2 टाइम अपना व्यक्तिगत तौर पर नहीं जीता था, जनता में दिग्भ्रमित हो गया था। चलिए नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा दिन लाने वाला है, सबको साथ सबका विकास करने वाला है और गरीब का अकाउंट में 15-15 लाख देने वाला है। इसी माहौल को मोदी का नाम से ही विद्युत मरण महतो जीता था 2 बार, लेकिन ये काम काज करने के लिए सक्षम नहीं रहा। तो इस 10 साल का प्रतिनिधित्व जमशेदपुर लोकसभा से मिला था ना विद्युत मरण महतो को। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, रोड बना हुआ है, पुल पुलिया बना हुआ है। तो ये आप लोग इसका दिन नहीं मानते हैं कि इसको? डॉक्टर साहब, इस बीच में यही हम बोलेंगे कि ये 10 साल में विद्युत मरण का पीरियड में जो नहीं काम हुआ है, ये 4.5 साल में समीर महांती, बड़ागुड़ा और संजीव सरदार पोटका
ये जो काम किया है ये इतिहास में नाम दर्ज करा दिया। विधायक हमारा लाइफ में ऐसा विधायक नहीं देखे हैं इतना तेज से काम कराने के लिए। आज बहुत विकास किया कराया, बड़ागुड़ा डुमरिया या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जहाँ जहाँ विधायक है, विधायक लोग बहुत तेजी गति से काम किया। आज इसीलिए इसका ज्वलंत पूर्व हमारा डुमरिया प्रखंड छोटा ब्लॉक को देख लीजिए। यहाँ लगभग माननीय विधायक संजीव सरदार ने लगभग 250-300 करोड़ के योजना डुमरिया में ला के फेंक दिया। और सबको देख रहा है, को देखा। आज भागाबांधी से लेके रायरमपुर जोड़ने वाला रोड, यहाँ आपका सड़क सरालडी से लेके मुर्दापुरसा होते हुए नरसिंहबहाल होते हुए वो भी मांगरी पोसी का, और ये इधर आपका गुरुमय सिनी का बीच में जोड़ने वाला मारंगसोगा घाटी पार करके रोड बना, बारूनिया घाटी रोड पर के बना रहा है। ये इसके लिए तो ज्वलंत पूर्व है। अच्छा, तो ये जो जितना रोड, रास्ता, पुल पुलिया दिखाई दे रहा, ये तमाम विधायक का काम है। ये विधायक का काम है। अच्छा, यार अब 10 साल जो MP रहे हमारे विद्युत महतो जी, वो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं डुमरिया प्रखंड के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, और ये बात कोई जांच करके देखने जाएगा तो उसको ज्वलंत प्रूफ मिलेगा। वो श्री जो है राधा हरि मंडप बना दिया है, इसमें भगवान खुश हो गया बोलने से नहीं होगा। हरि मंडप बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं भगवान हरि के लिए। लेकिन जनता के लिए तो कुछ करिए मौसा है, पेट भरेगा तब ना हम। तो सर, हम ये पूछना चाहते हैं, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की सरकार है और भाजपा वालों का एक नारा है, आपकी बार 400 पार, ये कितना सच है सर? आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से विद्युत महतो हारेंगे, तो वो 400 पार का नारा क्या था? देखिए, इसीलिए 400 पार का नारा था, मतलब जब जब उसका टाइम पूरा होने जा रहा तब तक मोदी का मेमोरी काम नहीं किया। वहाँ था तो बताइए 543 सीट में से वो कैसे समझ गया कि हमको 400 सीट मिलेगा, 400 MP मिलेगा। और ये इसीलिए ये पागल जैसा बोक रहा है 400 पार। ये 400 पार नहीं, 200 पार करना मुश्किल हो जाएगा मोदी के लिए। इसीलिए कि जगन्नाथ महाप्रभु भी इससे नाराज हो गया। उड़ीसा में भी वो लोग वोट देना नहीं चाह रहा, बोल रहा है कि हम हमारा भगतो है जगन्नाथ महाप्रभु। ये तो पागल जैसा हमको लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई हम देख रहे हैं मुँह से बात। हाँ, तो यही हम भी बोलना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि वो तो ऐसा पेपर पत्रिका के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वो तो जो राम को लाया था बोलता। हाँ, ये बात भी आया। उसको लाएंगे तो हम इनको बोलेंगे कि इनका थोड़ा ब्रेन वॉश कराना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को। हमको तो लग नहीं रहा है क्या के लिए वो माननीय है, उच्च पद में है, प्रधानमंत्री है, हो सकता है, लेकिन इनका बात और कार्यशैली हमको लगता नहीं है ये अभी सही इंसान है। इसका दिमाग टेंशन हो गया है, ये बुजुर्ग हो गया, इसको रिटायरमेंट में बुद्धिजीवी का तौर पर रहना चाहिए। देश संभालने लायक अभी वर्तमान ये नहीं है। तो आपका ये मोटा मोटी अभी जमशेदपुर लोकसभा से 4 तारीख को किसका ताज पहनाया जाएगा, किसको ताज पहनाएंगे? देखिए, 4 तारीख को जमशेदपुर से 3 लाख वोट से सुमीर महंती जीतने जा रहा है। कारण भी आपको बता देते हैं। आज 6 विधानसभा का विधायक अपना ताकत झोंका है। इसी बीच में हमारे पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर दिनेश सोलंकी भी, जब मोदी ने उसको अपमान किया, बीजेपी ने अपमान किया, उसका भी सहानुभूति वोट तो हेमंत सोरेन का नाम पर वो भी सुमीर महंती को डलवाया। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, 4 तारीख को देखिएगा सुमीर कुमार महंती 3 लाख वोट से जीतेगा, ये मेरा अनुमान है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना डुमरिया प्रखंड से एक बहुत ही वरिष्ठ नेताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, इसका मुँह जुबान हम लोगों ने सुने। तो दोस्तों, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी है इंडिया से विद्युत महतो जी, जो 10 साल प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ का जनताओं के सेवा में थे। और उसके अपोजिट इंडिया गठबंधन के तरफ बारागुड़ा विधायक श्री समीर कुमार महंती जी को उतारा गया था। तो इसके जुबान यहाँ के प्रखंडवासियों का कहना है इस बार ताज विद्युत वरण महतो को नहीं पहनाया जाएगा और 3 लाख वोटों से श्री समीर कुमार महंती यहाँ जीत जा रहे हैं। और उसका आज इस जो 2024 का लोकसभा का ताज उसको पहनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबको मेरी ओर से धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय भारत।